सद्गुरु महाराज का प्रवचन महर्षि में ही सत्संग सुधा सागर से शहरग का रास्ता कौन बतावेगा। प्यारे लोगों, सत्संग में ग्रंथों के द्वारा पाठ कर जो कुछ आपको सुनाए जाते हैं, उन सब पाठों से यही बतलाया जाता है कि ईश्वर भक्ति के लिए जप अपेक्षित है, मानस ध्यान अपेक्षित है, सांभवी मुद्रा व वैष्णवी मुद्रा सगले नसीरा यानी दृष्टि योग अपेक्षित है। इसके बाद नादानुसंधान या सुल्तान उलझकार बहुत अपेक्षित है। इन साधनाओं के बिना भक्ति पूरी नहीं होती। बहुत सुनाने, सुनने व पढ़ने से यही मतलब है कि साधन किया जाए। गुरु से पाए हुए मंत्र का जप करना सबके लिए बहुत सरल है। इसलिए हमारे बहुत सन्यासी ओम अक्षर लिखकर उसका ध्यान करते हैं। यह भी स्थूल बात ही है। इसी तरह सूफी फकीर अल्लाह लिखकर ध्यान करते हैं या अलिफ का ध्यान करते हैं। कोई श्री राम का, कोई श्री कृष्ण का, कोई देवी माई का और कोई गुरु का भी ध्यान करते हैं। सूफी फकीर भी फनाफिल मुर्शिद होते हैं, यानी गुरु का ध्यान करने में तल्लीन हो जाते हैं और अपने को भूल जाते हैं। वे स्थूल साधन लेकर आरंभ करते हैं। जो जहां गिरा रहता है वह वहीं से उसी का सहारा लेकर उठता है। स्थूल का सहारा लिए बिना सूक्ष्माकाश में उड़े संभव नहीं। इसलिए स्थूल अवलंब लेना आवश्यक है। जिसका वर्णन किया कुछ लोग इसी स्थूल भक्ति में ही भक्ति को खत्म कर देते हैं। विशेष लोग और भी आगे बढ़ते हैं। दृष्टि योग व सगले नसीरा वैष्णवी मुद्रा व सांभवी मुद्रा के द्वारा भक्ति में आगे जाते हैं। इससे क्या होता है? एक बिंदुता आती है। बिंदु ध्यान सुनकर लोग यह ख्याल करते हैं कि छोटे से छोटा चिन्ह बना करते हैं। यह बिंदु ध्यान नहीं है। बिंदु ध्यान वह है कि फैली हुई दृष्टि को समेट कर एक करे। इसका यत्न गुरु से जाने, बिना गुरु से यत्न पाए नहीं कर सकते। क्यों भटकता फिर रहा तू ऐ तलाशे यार में, रास्ता शहरग में है दिलबर पे जाने के लिए। हम लोग सुखमना कहते हैं और सूफी महात्मा शहरग कहते हैं। एक ही बात है। यहीं से रास्ता आरंभ होता है। उस शहरग व सुखमना का रास्ता कौन बतावेगा? मुर्शिदे कामिल से मिल, सिद्क ओ सबूरी से तकी, जो तुझे देगा फहम शहरग के पाने के लिए। तुलसी साहब, सच्चाई और संतोष के बिना गुरु के पास जाने पर गुरु का ज्ञान नहीं पाता है। जो गुरु से पास सच्चाई और संतोष लेकर जाते हैं, वह वही प्रसाद लेकर जाते हैं जिससे वे गुरु का ज्ञान पाते हैं। अपनी सच्चाई
और संतोष को आचरण में करके दिखला देते हैं। यह उत्तम भेंट है। वैसे तो बहुत लोग गुरु के पास जाते हैं, गुरु सुखमना का बोध देगा, अभ्यास करोगे तो क्या होगा? गोस बातिन हो कुशादा, जो करे कुछ दिन अमल, हम अंदर के कान से बहरे हैं, वह खुल जाएगा। होगा क्या? कान खुलेगा तो क्या होगा? कान खुलेगा तो कुछ सुनेगा। किस लिए सुनेगा? नतीजा यह होगा कि ला इला अल्लाह हो अकबर पे जाने के लिए, ईश्वर तक पहुंचने का सहारा होगा। संतों के अंदर यही बात है, यही आखिरी बात है। हम वेदों में खोजते हैं, वहां भी है, उपनिषदों में भी है। संतवाणी तो इसी की किताब ही है। संतवाणी इसी की किताब है, लेकिन सुन लेने से कुछ हुआ? केवल सुनने से क्या हुआ? केवल मान लेने से क्या होगा? बिन देखे बिन दरस परस बिन नाम रटे का होई, आ धन धन कहत धनी जो होते, निर्धन रहत न कोई। कबीर साहब, जब धन धन कहने से धन नहीं आवे तो और बात कैसे आ सकती है? कबीर साहब बड़े स्पष्ट बोलने वाले थे। किससे देखोगे तो कहा कि चाम चश्म सो नजरी न आवे, खोजू रूह के नैना। देखने का यत्न जानो तो विमल विलोचन खुल जाएगा, बिंदु का ज्ञान होगा। स्थूल से सूक्ष्म में रखने की शक्ति बिंदु में है, उसको पकड़कर रखो तो सूक्ष्म में रहोगे। उसको पकड़कर नहीं रख सकते हो, इसलिए गिर जाते हो। थोड़ी झलक मालूम हुई, फिर मालूम नहीं हुई, तो वह नहीं भाग गया, तुम ही वहां से हट गए। झक झक लगा, झक झक लगा, यह झांक झक झरोखे देखिए रे। दरिया साहब बिहारी। दृश्य योग अभ्यास अति ही करतहि करत, कंपनी सहजई छुटे, प्रौढ़ होवे सुरत। तब और बात अच्छी नहीं लगेगी। कमाओ और पैसा मौजूद, या उधार का सौदा नहीं, नगद सौदा है। अभ्यास किया, यह दाम देना हुआ, तब जो अनुभूति हुई वह सौदा पा लिया। यह केवल कहने के लिए नहीं है, भौतिक विज्ञान की तरह सत्य है कि ऑक्सीजन और हाइड्रोजन को मिलाओ पानी होगा। इसी तरह इंगला पिंगला को मिलाकर रखो तो प्रकाश होगा। वैज्ञानिक आविष्कार जैसे सत्य है, वैसे ही असत्य है। यह अंदर की बात है, बाहर की नहीं। इसकी प्रयोगशाला अंदर में है, बाहर में नहीं। अंदर जाने का रास्ता यहां से शुरू हुआ, श्री गणेश हुआ। यहां ऐसा सिमट जाता है कि दूसरी तरफ मन नहीं जाता। बुद्धि में वैराग करते करते साधक गिरता पड़ता है, लेकिन यहां ठहर जाने पर ठीक ठीक वैराग्य होता है। लड़कपन में खेलते कूदते थे, अब क्यों नहीं खेलते कूदते हैं? इस अभ्यास में आकर वह आप ही आप छूट गए। कबीर साहब ने कहा है कि तज दे बुध लड़कैया खेलन की, आ करो जतन सखी साईं मिलन की। ईश्वर मिलन का यत्न करो तो लड़कैया खेल आप ही छूट जाएगा। विंदु ध्यान और नाद ध्यान, ये दोनों ईश्वर की ओर से अवलंब हैं। जैसे मित्र को लेने के लिए मित्र अगवानी आते हैं, ईश्वर परम मित्र है, उनसे बढ़कर मित्र कोई नहीं। वे बड़े मददगार हैं। हमारा यार है, हम में हमन को इंतजारी क्या।
वह बिंदु रूप में आकर आपको पकड़ ले जाना चाहता है। आप बिंदु तक नहीं पहुंचे हैं, वह बिंदु को पकड़ने की शक्ति आप में नहीं है, इसलिए नीचे गिर जाते हैं। लेकिन हिम्मत नहीं हारनी चाहिए कि हम में शक्ति नहीं है। अभ्यास करते करते शक्ति बढ़ती है। जैसे व्यायाम करने से शरीर में बल बढ़ता है, यदि बल नहीं बढ़ता तो कोई महात्मा नहीं होते। सब सत्संगी भाई यहाँ जमा हो, ज्ञान लें। यहाँ फीस नहीं, टिकट नहीं कि इतने फीस दो। सुनो, जितना जो ले सको मुफ्त में ले जाओ। यहाँ की जनता को मैं सलाह देता हूं, यह लो, जितना लेना चाहो लो। पेट दर्द, सिर दर्द छुड़ाने और बेटा बेटी देने की बात नहीं है, इसके लिए दूसरे जगह जाओ। मैं वह माल बता देता हूं जो तुम्हारे अंदर है। गुरु नानक ने कहा कि ना तिस रूप बरनु नहीं रखिया, सांचे शब्द निशानु। ईश्वर का कोई निशान है, वह चिन्ह है, तो कहा कि सार शब्द चिन्ह है, लेकिन वह बड़ा गजब है। जो उसको पाता है ईश्वर को पाता है। शब्द गयो जीव संशय नाही, साहब भयो तेरो संग। उसको पाना भी कठिनता से होता है। जगन्नाथ जी के दर्शन के लिए जाने में समय लगता है, ऐसा ही कुछ बात है। अंदर चलो तब सांचे शब्द निशान का चिन्ह मिलेगा। वह जब मिलेगा तब ईश्वर दूर नहीं रहेगा। दो ही बातें जानने की है, शब्द ब्रह्म और पर ब्रह्म। द्वय विद्ये वेदि तब्बे तू शब्द ब्रह्म परम चयत। शब्द ब्रह्मण निष्णात परम ब्रह्म अधिगच्छति। ब्रह्म बिंदु उपनिषद। दो विद्याएं समझनी चाहिए, एक तो शब्द ब्रह्म और दूसरा पर ब्रह्म। शब्द ब्रह्म में जो निपुण हो जाता है वह पर ब्रह्म को प्राप्त करता है। जो शब्द ब्रह्म को पाता है वह पर ब्रह्म को पाता है। पहले ही यह नहीं मिलता है। पहले अनहद नादों को सुनो, उस नाद में आपको ऐसी सूक्ष्मता आएगी कि आप सार शब्द को पकड़ लेंगे। संसार में क्या है, प्रकाश को हटा दो तो सारा कारोबार समाप्त हो जाएगा। शब्द को हटा दो तो कंप नहीं रहेगा, कंप नहीं रहेगा तो सृष्टि नहीं रहेगी। आपके शरीर से कंप हट जाए तो आपका शरीर नहीं रहेगा। संसार में प्रकाश और शब्द से संभाल होती है। ईश्वर की ओर का यही प्रतीक है प्रकाश और शब्द। इससे उत्तम प्रतीक नहीं है, इसको मन से बनाने की जरूरत नहीं है। देखने के कौशल से देखो, देखने का कौशल जानो। जैसे संसार में प्रकाश और शब्द की प्रबलता है, वैसे ही अपने अंदर में भी है। प्रकाश नहीं तो संसार नहीं, शब्द नहीं तो संसार नहीं। इसी तरह ईश्वर की ओर जाने के लिए शब्द है और प्रकाश है। संतों ने इसको खोज कर निकाला। इसकी युक्ति संतों की वाणी में है, कबीर साहब की वाणी में है। जो कोई निर्गुण दर्शन पावे, प्रथमे श्रुति जमावे, तिल पर मूल मंत्र गहिलावे, गगन गराजे दामिनी दमके, अनहद नाद बजावे। राधा स्वामी साहब की वाणी में है, तू तो सुरत जमा नभ द्वार, शब्द मिले छूटे जंजार। यह संभवी मुद्रा है। ध्यान बिंदु उपनिषद में लिखा है कि बीजा अक्षरम परम बिंदु नादं तस्योपर स्थितम। अर्थात बिंदु मिले तो नाद खुलेगा। हम लोग बिंदु उपासना और नाद उपासना के लिए कहते हैं। गुरु महाराज के कहे अनुकूल उपासना इसलिए करते हैं कि जंजाल छूट जाए। यह केवल कहने के लिए नहीं है, यह केवल कहने के लिए है नहीं, इसके करके देखिए। करने की शक्ति नहीं है तो अभ्यास कीजिए, करते करते शक्ति आ जाएगी। नाद ईश्वर का प्रतीक है और बिंदु उसकी ज्योति का प्रतीक है। पहले सूर्य का प्रकाश होता है, यानी उषा होती है, फिर अरुणोदय होता है, फिर सूर्य निकल आता है। जिसकी ज्योति है वह पीछे निकलता है। इसी तरह पहले ईश्वर की ज्योति और नाद को पकड़ो,
पीछे वह ईश्वर भी पकड़ा जाएगा। बिंदुनाद महालिंगम शिव शक्ति निकेतनम देहम शिवालयं प्रोक्तम सिद्धिदं सर्वदेही नाम योग शिकोपनिषद। बिंदुनाद महालिंग है और शिव शक्ति का घर है। इस देह को शिवालय कहते हैं। सभी प्राणियों को इसमें सिद्धि मिलती है। बिंदुनाद महालिंगम विष्णु लक्ष्मी निकेतनम देहं विष्णुआलयं प्रोक्तम सिद्धिदं सर्वदेही नाम योग शिखोपनिषद। बिंदुनाद रूप जो महालिंग है वही विष्णु लक्ष्मी का घर है। इस देह को विष्णु मंदिर कहते हैं। सभी प्राणियों को इसमें सिद्धि मिलती है। इसी की तारीफ और इसी के साधन के लिए प्रेरण संतों के ग्रंथों में भरपूर है। नाद और बिंदु को संतों के ग्रंथों से निकाल दो तो वह सारहीन हो जाएगा। मनोलय के लिए शिव जी ने 1.25 लाख साधन बतलाए। उनमें नादानुसंधान श्रेष्ठ है। शंकराचार्य जी ने नादानुसंधान की स्तुति की है। सदा शिवोक्तानि सपाद लक्ष्य वधानानि वसंति लोके नादानुसंधान समाधिमेकम मन्यामहे मान्यतम लयानाम नादानुसंधान नमस्त तुभ्यं त्वांग मन्महे तत्वपदम लयानाम भवत् प्रसादात पवनेन साकं विलीयते विष्णु पदे मनो में। सर्वचिंतां परित्यज्य सावधानेन चेतसा नाद एवानुसंधयो योग साम्राज्य मिच्छता। योग शास्त्र के प्रवर्तक भगवान शिव जी ने मन के लय होने के 1.25 लक्ष साधन बतलाए हैं। उन सब में नादानुसंधान सुलभ और श्रेष्ठ है। हे नादानुसंधान, आपको नमस्कार है। आप परम पद में स्थित कराते हैं। आपके ही प्रसाद से मेरा प्राण वायु और मन ये दोनों विष्णु के परम पद में लय हो जाएंगे। योग साम्राज्य में स्थित होने की इच्छा हो तो सब चिंताओं को छोड़कर सावधान होकर हो एकाग्र मन से अनहद नादों को सुनो। बोलिए श्री सद्गुरु। यह प्रवचन उत्तर प्रदेश राज्यांतर्गत तरिया सुजान देवरिया में अखिल भारतीय संत मत सत्संग का 59वां वार्षिक महाधिवेशन दिनांक 4/4/1967 ईस्वी के रात्रिकालीन सत्संग में हुआ था। बोलिए श्री सतगुरु महाराज।